इनका प्रश्न है कि दिन इनका वैसे ही बीतता है जैसे और लोगों का बीतता है। माइक ऑफ कर लें आप अपना। लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, जैसी जो चीज़ें होती हैं। फिर रात में इनको थोड़ा खाली समय मिलता है, उसमें वो अपने साथ बिताते हैं। फिर रात में नींद भी टूट जाती है। हमारा जो जीवन है वो एक ही चीज़ है। जीवन एक है। जीवन के अलग अलग रूप नहीं हैं। कि जीवन में ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ एक्ट जो है, या कुछ जीवन अधार्मिक है, या कुछ जीवन धार्मिक है, या कुछ जीवन सोशल है, या अलग अलग जो हमने खंड जीवन के कर लिए हैं। जीवन में कहीं कोई खंड नहीं है, सारे खंड विचार के हैं। विचार ऐसा सोचता है। बुद्ध जब संसार की बात करेंगे, भगवान के पिता बीमार थे तो भगवान मिलने के लिए जाते थे हॉस्पिटल में। तो बेटे के रोल में थे, पिता से मिलने के लिए जाते थे, लेकिन पिता से मिलने के लिए भी वो बुद्ध की तरह जाते थे। पिता से जो बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत में भी वो बुद्ध की तरह बातचीत कर रहे हैं। यही बातचीत कर रहे हैं, उस ज़मीन का क्या हुआ, उसके शादी का क्या हुआ, नॉर्मल बातचीत है। लेकिन वो बातचीत वो बुद्ध की तरह कर रहे हैं। आप देखें हिंदू धर्म में कि कृष्ण ने लोगों को मरवा दिया, हज़ारों लाखों लोगों की हत्या करवा दी उन्होंने, लेकिन फिर भी हिंदू कृष्ण को भगवान मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कृष्ण ने जो भी किया वो भगवान की तरह किया। तो सवाल ये नहीं है कि हमारा सोशल लाइफ, हमारा वर्क लाइफ, हमारा फैमिली लाइफ या हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है। लाइफ एक है और उसको एक ही ढंग से जिया जा सकता है। आप जो भी करें, तो मेरा ये कहना है कि जीवन को आप विचारों को छोड़िए, खंडों में बांटना बंद कर दीजिए। लाइफ इज़ वन। आप दोस्त से मिलिए तो आप बुद्ध की तरह मिलिए, खाना खाइए तो बुद्ध की तरह खाइए। आप जिसको आप पाप कहते हैं, पाप भी करिए तो आप बुद्ध की तरह करिए। और बुद्ध होते तो इसको कैसे करते। आप क्रिकेट, मेरे पास भी लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, क्रिकेट पे बात करते हैं, शेयर मार्केट पे मैं बात कर लेता हूँ, 25 चीज़ें कर लेता हूँ। मैं अभी मेरी माँ आने वाली, मैं माँ से बातचीत करूँगा, भाई आया था, मैंने उससे बातचीत किया। लेकिन इस सब बातचीत में मैंने कैसे किया, मैं डिवीज़न बना करके जीवन को जी रहा हूँ कि मेरा दो जीवन है, स्पिरिचुअल जीवन और पर्सनल जीवन, या मेरा एक जीवन है, मैं एक ढंग से जीवन को जीता हूँ, मेरा एक चेहरा है, मैं सभी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन उस करने के पीछे जो करने वाला है वो एक है, उसमें कोई डिवीज़न नहीं है। अन्यथा आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कभी न कभी। अगर आप ऐसा कहते हैं कि 2 घंटा मुझे मिलता है खाली अपने लिए, या मेरा वर्क लाइफ है, या मेरा फैमिली लाइफ है, देन देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट इन द लाइफ। लोगों के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वर्क लाइफ और उनके पारिवारिक जीवन में देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। आपके आध्यात्मिक आश्रम के जीवन में, और जब आप आश्रम से बाहर आते हैं, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। आप जब कोई काम कर रहे हैं, आप किसी पद पे हैं, और फिर आप जब घर आते हैं तो आप पाएंगे उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। या तो आप घर पे रहना चाहते हैं, या आप काम पे ही रहना चाहते हैं। दोनों में एक सुर नहीं है। आप जहाँ होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने का मतलब हुआ आप जहाँ होंगे आप वहीं होंगे। तो आप पाएंगे कि 1-2 घंटा जो आप कह रहे हैं कि अभी मेरे लिए है, मेरा धार्मिक या मेरा जो भी मैं करता हूँ, वो 1-2 घंटा पूरा दिन धार्मिक है। फिर आप काम पे बैठे हैं, आप गवर्नमेंट के ऑफिस में ऑर्डर दे रहे हैं, उसमें भी धार्मिकता है। फिर आप मुझे सुन रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जब आप सुनते हैं तो प्रश्न पैदा नहीं होगा। प्रश्न पैदा होता है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि 1 घंटा मेरे 23 घंटे से अलग है। अगर ये 1 घंटा 23 घंटे से अलग होगा तो फिर प्रश्न पैदा होगा और फिर समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन अगर कोई भेद नहीं है, कोई डिवीज़न नहीं है, और फिर आप सब कुछ कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट अजीब अजीब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक निश्चय का एक बड़ा सुंदर वचन है कि देयर इज़ अ पैटर्न इन मैडनेस इवन। मैंने अभी पीछे कहीं लिखा था कि जब मैंने संन्यास लिया, उसके बाद पूरा जीवन मैंने सन्यासी की तरह जिया। चाहे मैंने जो भी किया हो, मैंने पाप किया हो तो सन्यासी की तरह किया, पुण्य किया तो सन्यासी की तरह किया। नौकरी पे गया तो सन्यासी, मैं नौकरी करता था लेकिन मैं सन्यासी की तरह नौकरी करता था।
उस संन्यास भाव को मैंने नहीं छोड़ा। तो धर्म एक स्टेट है। जब आप उस एक धर्म घंटा नहीं है, 1 घंटा धार्मिक नहीं होता, 2 घंटा धार्मिक नहीं होता, आश्रम धार्मिक नहीं होता, संसार अधार्मिक नहीं है। रिलीजन इज ए स्टेट। जब आप उस स्टेट में पहुंच जाते हैं तो आप संसार में होते हैं, आप काम वासना में होते हैं, कि आप शराब पी रहे होते हैं। एलन वॉट्स से किसी ने पूछा कि तुम शराब पीते हो, तो उसने कहा बुद्ध की तरह पीता हूँ। हमको बड़ी हैरानी होगी, हम कहेंगे बुद्ध तो नहीं पीते थे। तो क्या शराब बुद्ध की तरह पिया जा सकता है? पिया जा सकता है। बुद्ध इसलिए बुद्ध नहीं है कि वो कुछ करते हैं, बुद्ध इसलिए बुद्ध हैं कि वो हैं। अगर बुद्ध अहिंसा पे बोल रहे हैं इसलिए बुद्ध नहीं, हमारा मन नैतिक मन है। हमारा मन कहता है कि बुद्ध एक महान व्यक्ति हैं क्योंकि उन्होंने अहिंसा की बात की, करुणा की बात की। नहीं, बुद्ध अगर तलवार उठा, मोहम्मद तो तलवार उठा करके चल दिए, तो क्या मोहम्मद बुद्ध नहीं है? मोहम्मद भी बुद्ध है। बुद्धत्व को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। इट इज़ a state of your being, and when you claim it, you are in it all the time. फिर आप सोते भी हैं तो बुद्ध की तरह सोते हैं। तो इस रिमेम्बरेंस को, इस याद को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी करने से पहले सुबह सुबह जब आप, या जो आज के सतयुग में मैंने अंत में 10 मिनट आपसे प्रयोग करवाया, सुबह जब उठें तो अपने आप को याद दिलाएं कि आई एम द बुद्धा, आई एम इट। एक समय था, एक लंबे समय तक आप जीते आए, जैसे मैंने कहा कि गीता को पढ़ो अर्जुन की तरह, पहले तो कहानी की तरह, अर्जुन की तरह, लेकिन एक टाइम आना चाहिए जीवन में जब आप कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, मैं आप कृष्ण की तरह गीता को पढ़ते हैं। तो एक टाइम जीवन में अब आना चाहिए जब आप कहते हैं कि मैं बुद्ध हूँ और मैं बुद्ध की तरह जी, मैं ध्यान करूँगा, बुद्ध होने की कोशिश भी मैं करूँगा तो बुद्ध की तरह करूँगा। इट इज़ ऑलरेडी द केस एंड आई एक्चुअलाइज इट, आई क्लेम इट। देन देयर इज नो डिवीज़न इन लाइफ। तो फिर आप वही सब करते रहते हैं जो अभी आप कर रहे हैं, और आप पाते हैं कि पूरा जीवन आपका एक सुर में हो गया। फिर जीवन में कोई डिवीज़न नहीं है। फिर आप ऐसा नहीं है कि आप पारिवारिक आदमी हैं, फिर आपका अलग चेहरा है जब आप संसारी सन्यासी होते हैं, आपका अलग चेहरा है पत्नी के सामने, आपका पत्नी के सामने, गर्लफ्रेंड के सामने, नौकर के सामने, बॉस के सामने, यू हैव अ सेम फेस ऑल द टाइम। योर फेस डजंट चेंज। लेकिन अभी आपका फेस बदल जाता है। पत्नी के सामने आपका एक फेस होता है, क्योंकि पति जब आप होते हैं तो सन्यासी की तरह नहीं होते, आप प्रेमी होते हैं, आपका फेस बदल जाता है। हैव वन फेस, एंड that face should be the face of Buddha, and things will change. And I have seen people changing, the face changing. आप देखिए वन फेस, अभी जो बोधिसत्व बैठे हैं, आप किसी भी बोधिसत्व के चेहरे को थोड़ा देखिए। अभी सबसे ऊपर मुझे बोध उपासक दिख रहे हैं, बोध उपासक के चेहरे को देखिए आप। आई सी हिज फेस द सेम ऑल द टाइम नाउ। जब वो मेरे पास आए थे तो उनका फेस बिल्कुल अलग था, मुखौटा था, फेस था ही नहीं। लेकिन जब आप ध्यान में उतरने लगते हैं, जब आध्यात्मिक समझ आपके भीतर उतरती है, तो आप पाते हैं आपके पास मुखौटा हट गया, यू हैव अ फेस। I look at the bodhisattvas and I see that now they have a face. चेहरा है अब इनके पास। तो have face, have life, not the life which has been fragmented by the thought, the spiritual, the mundane, the social, the personal, the secret, the private. No, there should be no division in your life. Do everything as a Buddha. That is the standpoint from where you begin your day. In the morning, जब आप सुबह उठते हैं तो आईने में अपने आप को देखिए और अपने ही भीतर के बुद्ध को प्रणाम करिए कि मैं अपने ही भीतर के, अपने ही शरण जाता हूँ, एंड आई एम द बुद्धा, एंड नाउ लिव द लाइफ। सतयोग में बैठिए बुद्ध की तरह, ऑफिस जाइए बुद्ध की तरह, डू एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग, डोंट केयर अबाउट इट, लाइक अ बुद्धा, वॉक लाइक अ बुद्धा। अनकॉन्शियसनेस भी बुद्ध का अनकॉन्शियसनेस है, मेरा नहीं। आई एम द बुद्धा, बुद्धा इज अनकॉन्शियस। स्मोक like a Buddha. If smoking is wrong, it will drop, and if it is not wrong, it will become beautiful. A Buddha, look at the Gurdjieff smoking cigar. Then there will be no conflict in your life. आप बीमार हैं तो बुद्ध की तरह,
स्वस्थ हैं तो बुद्ध की तरह। कोई कॉन्फ्लिक्ट जीवन में है ही नहीं। एंड द कॉन्फ्लिक्ट। एंड देन कृष्णमूर्ति एक बड़ी सुंदर दृश्य का वर्णन कर रहे थे कि एक सुबह वाराणसी में उन्होंने देखा कि आसमान में सूरज उगने उगने को है, गंगा का पानी चंचल है, पछिया हवा बह रही है, शांति है, कहीं कोई है नहीं, और एक नाविक नाव को पानी में खे रहा था और हवा जिस दिशा में ठेल रही थी उसी दिशा में वो जा रहा था। तो उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा था, थोड़ा गाइड करना पड़ रहा था नाव को, और नाव भागे जा रही थी। कृष्णमूर्ति ने कहा कि जब मैंने दृश्य देखा तो मैंने कहा कि ऐसा ही जीवन हो सकता है आदमी का। आपको कुछ फिर करना नहीं पड़ता, यू जस्ट हैव टू गाइड योर लाइफ अ लिटिल बिट, एंड देन देयर इज अ स्माइल इज ऑन योर फेस ऑल द टाइम। आपके चेहरे पे एक आनंद हमेशा होता है। जब आप बुद्ध की तरह जीवन को जीने लगते हैं तो आप हवा के रुख के साथ हो गए, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं रही, थोड़ा गाइड कर दिया और आप एफर्ट ख़त्म हो गया। देयर इज़ नो एफर्ट ऑन योर पार्ट। लेकिन अगर आप बुद्ध होने के लिए या कुछ भी होने के लिए कहीं भी पहुँचे, इसलिए इस सतयुग के सेशन का मैंने नाम रखा गोइंग नोवेयर बीइंग नोबडी। कहीं जाना अगर आप चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर एफर्ट होगा। फिर आप 1 घंटा ध्यान में बैठना भी आपके लिए एफर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान में बैठना और 1 घंटे के बाद का जीवन आपका स्ट्रगल हो जाएगा। लेकिन आप अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो ये 1 घंटा इतना सहज होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा इस 1 घंटे में और बाकी के दिन में कोई अंतर भी है कि नहीं। फिर आपको मेरे पास आने में, मेरे से दूर जाने में कहीं कोई, फिर यू विल नॉट फील एनी डिफरेंस। पीपल विल फाइंड चेंज इन यू। आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, यू विल फील नो चेंज। आप पति के साथ बैठे हैं, प्रेमिका के साथ बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, दोस्त के साथ बैठे हैं, दुश्मन के साथ बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, देयर इज़ नो चेंज इन योर लाइफ। लोगों को थोड़ा आप पे लगेगा भी। पत्नी कहेगी कि अब तुम में वार्मनेस जो था वो कम हो गया, प्रेमिका को लगेगा आप इंडिफरेंट हो गए, लगेगा। लेकिन एक शाश्वत झरना प्रेम का आपके भीतर से फूट जाता है और आपकी गुलामी ख़त्म हो जाती है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं तो आप गुलामी में जीते हैं। अगर आपको पत्नी के साथ रहना पसंद है, प्रेमिका के साथ रहना पसंद है, तो जॉब में आपको मज़ा नहीं आता है, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको आश्रम में ध्यान करना पसंद है तो आप घर आते हैं, परिवार के लोगों के साथ आपको मज़ा नहीं आता है, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। आपको डायनामिक मेडिटेशन पसंद है और आश्रम में नियम है कि आपको मिस्टिक कुंडलनी भी करना पड़ेगा, तो आपको कुंडलनी में मज़ा नहीं आएगा, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। तो एंड द कॉन्फ्लिक्ट, and the secret is to live like a Buddha since morning till evening, not to become a Buddha. Live as if you have achieved the goal, you have reached to the sunlit top. आप पहुंच गए हैं, आपने पा लिया है, इस भाव से जीना शुरू करें। खोजे भी इस भाव से कि मिला ही हुआ। जैसे हम जब याद करते हैं, जब मैंने कहा कि पीछे मैं नाम भूल गया, तो मैं उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे याद कर रहा हूँ? मैं इस तरह से थोड़ी याद कर रहा हूँ कि मुझे इन्वेंट थोड़े कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। भूल गया हूँ तो एक निश्चिंतता है भीतर, मन परेशान था, मैं बोला भूला है, याद आ जाएगा, तो आप जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं तो आप हमेशा एक बेचैनी में होते हैं और आपका जीवन खंडों में बट जाता है। तो जीवन के खंडों को पाट दीजिए। हैव नो डिवीजन इन लाइफ।